ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि भगवान किसको बोला जाता है ना। भगवान कौन है, किसको बोला जाएगा भगवान, ये हमारा टॉपिक है। क्योंकि आजकल लोग कंफ्यूज्ड हैं ना, इतने सारे अलग अलग देवी देवता भी होते हैं। तो क्या देवी देवता भगवान है? और भी अलग अलग है ना कंफ्यूजन्स है। कुछ लोग कहते हैं है ना, कुछ साधु संत आ जाते हैं आज कलयुग के समय में, बोलते हैं हम ही भगवान हैं। तो आज उसके ऊपर हम थोड़ा सा शास्त्रों के अनुसार हम देखेंगे कि भगवान कौन है ना, क्या होता है भगवान, भगवान का मतलब क्या है। सबसे पहले तो मतलब में हम देखेंगे। व्हाट इज गॉड, भगवान क्या है ना। तो विष्णु पुराण है ना, विष्णु पुराण के छठे छठे स्कंद के 5वें अध्याय के 47वें श्लोक में पराशर मुनि भगवान का मतलब बताते हैं। तो भगवान क्या होता है इसका हम पढ़ेंगे। ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययश्चैव क्षन्नं भग इति गणा, है ना। तो भगवान का मतलब है जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है ना। षड ऐश्वर्य मतलब अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं है ना, जिनसे हम आकर्षित होते हैं है ना। जैसे कि हमारा आकर्षण होता है, अगर कोई हमारे सामने बहुत पैसे वाला व्यक्ति आ जाए ना, बहुत पैसा है उसके पास है ना, तो हम आकर्षित हो जाते हैं उससे, भाई इतना पैसा है इसके पास। तो हमारा अट्रैक्शन होता है, हम थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्या बात है इसमें। फिर हमारे पास कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति आ जाए, जैसे सुपरमैन होता है ना, जैसे सुपरमैन आपने देखते होंगे एनिमेटेड एनिमेशन। तो वो सुपरमैन ना, अगर सामने खड़े हो जाए आपके, तो आप आकर्षित हो जाएंगे, सुपरमैन इतना बलवान है ना। या दारा सिंह है ना आजकल, या जो बेस्ट जो बड़े बड़े WWE में जो लोग खेलते हैं, तो ताकतवर होते हैं बहुत है ना। तो वो सामने खड़े हो जाए तो अट्रैक्ट करता है, बॉडी बिल्डर हो कोई अट्रैक्ट करता है ना। या कोई बहुत फेमस व्यक्ति हो ना, विराट कोहली से मिलने का मौका मिले आपको, फेमस है बहुत ज्यादा है ना। या बागेश्वर बाबा से मिलने का मौका मिले, बहुत फेमस हो गए हैं। तो क्या है, अट्रैक्ट हमें आकर्षित करता है ना? और कौन हमें आकर्षित करता है, बहुत ज्यादा वैरागी व्यक्ति हो, बहुत वैराग्य हो एकदम बहुत ज्यादा, तो हमें आकर्षित करता है। और हमें आखिरी में बहुत खूबसूरत कोई व्यक्ति है, बहुत खूबसूरत व्यक्ति है, सुंदर दिखने में सुंदर है, तो वो हमें आकर्षित करता है। तो इस श्लोक में यही बताया गया, षड ऐश्वर्य है ना। इस दुनिया में कोई ऐसा
अस्तित्व हो, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, सबसे ज्यादा धनवान हो, सबसे ज्यादा ताकतवर हो, है ना, सबसे ज्यादा ज्ञानी हो, है ना, ज्ञानी, बहुत ज्ञान हो उसके पास, सारा ज्ञान हो, ना, और बहुत फेमस हो, सबसे ज्यादा फेमस, और सबसे ज्यादा ये सब होने के बाद भी उसके अंदर वैराग्य हो, उसको भगवान कहा जाएगा, है ना। लेकिन हम इस दुनिया में देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति धनवान है, पैसा है बहुत ज्यादा, तो उसके पास पावर नहीं होता ज्यादा, है ना। जैसे इलन मस्क है, तो उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन उतना पावर नहीं है ना। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर्स के पास होता है, जैसे पुतिन के पास जो पावर है, वो इलन मस्क के पास पावर वैसी नहीं है। सही बात है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति पावरफुल है, उसके पास इतना पैसा यूज करने का उसके पास इंडिपेंडेंस नहीं होता, है ना। या उसको पावर भी दिया है तो जनता ने दिया है पावर, जनता हटा देगी उसको पावर से अगले इलेक्शन में, तो ऐसा भी होता है। या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खूबसूरत है इस दुनिया में, है ना, तो हमेशा कंपटीशन चलता है, उससे कोई खूबसूरत तो निकल ही जाता है, उससे और कोई खूबसूरत निकल जाता है ना। तो खूबसूरती भी, है ना, कोई व्यक्ति खूबसूरत है तो जरूरी नहीं है उसके पास पैसा हो, या उसके पास जरूरी नहीं है खूबसूरत व्यक्ति फेमस हो जाए, है ना। तो सारी चीजें एक साथ होना बहुत ही मुश्किल एक कॉम्बिनेशन है, कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, सबसे ज्यादा धनवान हो, सबसे ज्यादा ताकतवर हो, सबसे ज्यादा ज्ञानी हो, है ना, और सबसे ज्यादा फेमस हो, लेकिन साथ में सबसे ज्यादा वैराग्य भी हो। ऐसा कॉम्बिनेशन हमें कहीं नहीं मिलता। लेकिन जो भगवान है ना। पर वो पिताजी पहले के राजाओं में ऐसा होता था क्या, सब कुछ? नहीं, राजा लोग, इंसान के पास नहीं हो सकता, इंसान के पास ये नहीं हो सकता, है ना, कि खूबसूरत भी, सबसे सबसे ज्यादा खूबसूरत, उससे कोई खूबसूरत नहीं है ना, उसको भगवान बोला जाएगा। सबसे ज्यादा पैसे वाला, उससे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, उसको फिर भगवान बोला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सारी चीजें जिसमें होगी उसको भगवान बोला जाएगा। और भगवान आप सब जानते हैं, भगवान तो एक ही है ना। और इस दुनिया का कोई व्यक्ति भगवान नहीं है। इस दुनिया का जैसे इलन मस्क है, वो भगवान नहीं है, है ना, वो भी उसकी मृत्यु आएगी, उसका शरीर बूढ़ा हो रहा है ना, भगवान बूढ़े नहीं होते, भगवान हमेशा जवान रहते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि भगवान तो अनंत काल से भगवान है, अभी बूढ़े हो गए होंगे। ऐसा नहीं है। भगवान, है ना, जैसे आत्मा है, हम सब जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, है ना। आत्मा कभी, है ना, उसको गीता में भगवान ने बताया कि ना जल से भिगाया जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है, तलवार से काटा नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। और आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, शरीर बूढ़ा होता है। उसी प्रकार से भगवान भी जो है, जो आत्मा के स्रोत हैं, जो एक अंश आत्मा है, उस अंश के जो पिता है, वो भगवान, वो भी कैसे कभी बूढ़े नहीं होते, और उनको ऐसे जन्म मृत्यु का भी चक्कर नहीं होता, है ना। तो जैसे प्रीतम को कंफ्यूजन हो रहा है कि भगवान के पास पैसा कैसे हो सकता है ना? तो अभी हम उसका उसका भी डाउट क्लियर करेंगे, है ना। तो फुल वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, नॉलेज एंड रिनंसिएशन, दीज आर सिक्स ऑपुलेंस ऑफ द गॉड, है ना। तो ये जो उपनिषद है, अलग अलग उपनिषदों में भी इसका वर्णन आता है, भगवान क्या चीज है। तो जो भगवान है उसके बारे में बताया गया, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्क्षमश्चाभ्यति कश्य दृश्यते, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियच्च। तो भगवान है, उनको कोई काम नहीं करना पड़ता, है ना। जैसे हम देखते हैं भगवान ने दुनिया बनाई, तो हम भी, जो मनुष्य है वो घर बनाता है ना।
बहुत उसको मेहनत लगती है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठेकेदार से डीलिंग करना होगा, पैसे कमाने होंगे, फिर उसको पैसे देना होगा, बहुत मेहनत लगता है घर बनाने में, खुद लगना पड़ता है। लेकिन जो भगवान है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान को मेहनत नहीं करना पड़ता। बड़ी बड़ी यूनिवर्स, बड़े बड़े दुनिया बना देंगे, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत बना देंगे, बस वो इच्छा करेंगे। और उनकी क्या है, बहुत सारी शक्तियां हैं, है ना। इस श्लोक में बताया गया, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी भगवान के पास शक्तियां हैं। तो भगवान बस इच्छा करते हैं और वो सारी शक्तियां उस इच्छा को पूरा कर देती है ना। इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, द सुप्रीम लॉर्ड हैज नथिंग टू डू एंड नो वन इज फाउंड टू बी इक्वल और ग्रेटर देन हिम। न तत्शमस, कोई भगवान के बराबर तक भी नहीं है। च अभ्यधिकस, कोई उनसे ऊपर भी नहीं है, उसको भगवान बोला गया। फॉर एवरीथिंग इज डन नेचुरली एंड सिस्टमेटिकली बाय हिज मल्टीफेरियस एनर्जीज, भगवान की शक्तियां सारा काम कर देती है, भगवान को कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता, है ना। भगवान क्या करते हैं, बस ये भगवान कृष्ण जैसे है, बस अपनी गैया चढ़ाएंगे, अपने ग्वाल बाल के साथ खेलेंगे, है ना, यशोदा मैया के साथ, यशोदा मैया उनके लिए अलग अलग पकवान बनाएंगी, दूध बनाएंगी, और उनको सब प्रेम करेंगे, भगवान को सब प्रेम से रखेंगे। अलग से उनको मेहनत से, जबरदस्ती, जैसे हमें क्या है, पेट पालने के लिए मेहनत करना पड़ता है ना, शरीर को चलाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। हम अगर कार्य नहीं करेंगे और ऐसे ही आर्टिफिशियली हम बैठे रहेंगे तो क्या है, हमें भूख लगेगा, पेट दर्द करेगा, फिर हमें काम करना पड़ेगा। तो भगवान को ऐसे मजबूर नहीं है भगवान काम करने के लिए, भगवान को किसी प्रकार की मजबूरी नहीं है, और भगवान को किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। भगवान, क्योंकि सब, भगवान की इतनी शक्तियां हैं, और ये जो पूरी दुनिया है ये भी भगवान की शक्ति है। हम गीता में पढ़ते हैं, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्ट। ये जो पृथ्वी है, जल है, आकाश है, अग्नि है, वायु है, ये सब क्या है, स्पेस है, भगवान की शक्तियां हैं, भौतिक शक्तियां, ये भगवान की ही शक्ति है। तो ये सब भगवान का ही है, तो भगवान को कुछ जरूरत नहीं है अलग से, ऑलरेडी सब कुछ है भगवान के पास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब मुझे मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है क्या? हाँ हाँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको कहना चाहता था हाँ बताइए, अभी कट गई आवाज आपकी। कि इसके पहले जो है वो मैंने ये सोचा था कि नहीं वो हो रहा है ना, इसको जो है ना, आपका नेटवर्क मैं लग रहा है कुछ, बस नहीं जो आवाज। भी आप इसको वीडियो करके बोलेंगे, वीडियो शायद उसके कारण आवाज कट रही है। एक प्ले करके मतलब कि चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप, बिल्कुल आवाज नहीं आई आपकी। चैट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर मैं प्रयास करूंगा आंसर करने का। हाँ जी प्रभु जी, अब तो सुनाई दे रही है। हाँ थोड़ा देर है, अब बताइए। तो अभी भी वॉइस नहीं आ रहा है क्या प्रभु जी? अभी आ रहा है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे जो भी होता है, हाँ तो मतलब कि यहाँ भी जो भी होता है उन सबका स्क्रिप्ट जो है वो भगवान के द्वारा ही लिखा जाता है ना। तो हाँ मैंने ये पहले मैंने ये सोचता था कि भगवान जो है जो भी स्क्रिप्ट उसने लिखे है वो उसको प्ले करके देखते होंगे। आपको समझ में आ रहे हैं क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बताइए और। बस यही बात शेयर करना था आपको। अच्छा, भगवान का स्क्रिप्ट, है ना, तो भगवान का हाँ लाइक उसमें वो हम, उसको प्ले करके देखते होंगे मतलब हाँ। हाँ मैं समझ गया आप क्या कहना क्या चाह रहे। प्रभु जी? तो भगवान हाँ के तो अनुसार सब चलता है, लेकिन क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, है ना, भगवान के अंश हैं, हम भी स्पिरिट सोल्स हैं, आत्मा है, तो हमारे पास भी इच्छाएं भगवान ने दी है, हम अपनी खुद की इच्छा कर सकते हैं। तो हम बहुत छोटे छोटे क्या है, बहुत छोटे छोटे भगवान हैं।
लेकिन जो हमारे जो पिता हैं, जो परम भगवान है है ना, उनसे हम कोई कंपेयर, जैसे सागर है, एक बहुत बड़ा समंदर है और एक छोटी सी बूंद है ना, तो वो बूंद में भी पानी की प्रॉपर्टी है और सागर में भी पानी की, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है ना। और भी हम रेफरेंसेस देखेंगे अभी, तो आपको समझ आएगा। तो जो आप बोल रहे थे ऐश्वर्य की बात है ना, पैसा, भगवान के पास पैसा कैसे हो सकता है ना, तो भगवान के चरणों को, है ना, सहस्र लक्ष्मी, है ना, हजारों हजारों लक्ष्मियां अलग अलग ना भगवान के चरण दबाती है ना, लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी मतलब, है ना, पैसा, वेल्थ, है ना, ये लक्ष्मी देवी से ही आता है। जिसके पास भी धन संपत्ति है, लोग बिजनेसमैन आप देखेंगे सब अपने घर में, दुकान में लक्ष्मी देवी का फोटो लगाते हैं, दीपावली में सब लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। और लक्ष्मी देवी क्या करती है, भगवान नारायण के चरणों को दबा रही है उनकी दासी के रूप में। इसीलिए भगवान को बोला गया कि अ, सबसे ज्यादा धनवान भगवान, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं भगवान के चरणों को दबाती है, भगवान की सेवा करती है, भगवान की पत्नी है ना। ब्रह्म संहिता में आता है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि मैं उन गोविंद की पूजा करता हूँ, तमहम भजामी, उनका भजन करता हूँ, जिनके चरणों को लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, सहस्र हजारों हजारों लक्ष्मियां, है ना, उनकी सेवा करती हैं। ठीक है। अब पावर की बात की जाए, पावरफुल, है ना, तो बड़े बड़े पावरफुल लोग होते हैं दुनिया में, है ना। जैसे अ, ये दारा सिंह को आप जानते हैं, है ना, तो बहुत ताकतवर, है ना, थे ये, और बहुत ही अ, बलवान थे। लेकिन अभी क्या हो गए, ये बूढ़े हो गए, अब वो शक्ति इनके पास नहीं है। 12 साल अभी तक जीवित रहेगा बाबा जी। अभी शायद इनका रिसेंटली शायद शायद रिसेंटली शायद बॉडी रिलीफ। मेरे बाबा जी इस नेम का जिक्र कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा हार्ड में थे, मुंबई में शरीर थे, है ना, दारा सिंह, तो 2012 में। तो अभी तो है भी नहीं। जोर देते थे। तो कहने का मतलब है, जो शक्ति है, आज आज जो शक्तिमान व्यक्ति है, और बड़े बड़े धनवान लोग थे, बड़े बड़े राजा थे, अब वो नहीं है ना, अब वो नहीं है। कुछ समय के लिए वो अपने कर्मों के अनुसार उनको, है ना, लक्ष्मी देवी उनके पास रहती है, लेकिन लक्ष्मी चंचल है ना, लक्ष्मी चंचल है, और ये जो ताकत भी है, शरीर की ताकत, काल के प्रभाव से सब चेंज हो जाता है। इस प्रकार से तो फिर ये, है ना, दारा सिंह तो अब रहे भी नहीं। जैसे मोहम्मद अली भी थे, मोहम्मद अली बहुत एक मुक्का मार करके सामने वाले को गिरा देते थे, लेकिन उनको फिर क्या हो गया, उनको पैरालाइज हो गई थी बॉडी उनकी। लेकिन हम भगवान को देखते हैं, भगवान, है ना, ये तो गोवर्धन तो छोटी सी बात है, एक छोटी उंगली में, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के नाखून में गोवर्धन खा के रखे 7 दिन 7 रात, है ना, भगवान कृष्ण। तो ये तो छोटा सा उनका प्रदर्शन था, बस ब्रजवासियों को, है ना, सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण को घेर करके 7 दिन 7 रात तक भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे थे। बहुत बहुत सुंदर थे भगवान कृष्ण, है ना। और भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान, है ना, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। और कुछ लोग समझते हैं कि जो भगवान कृष्ण का शरीर है, वो भी हमारी तरह है ना। जैसे गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये क्या तो
भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, गीता के 11वें। रोहिताश, आप म्यूट कर सकते हैं आपके साइड से। थैंक यू। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। कि मूर्ख लोग समझ नहीं पाते ना कि मैं कौन हूँ। वो समझते हैं कि मैं भी उनके तरह मनुष्य हूँ ना, क्योंकि भगवान मनुष्य बन के आए। तो मनुष्य क्या समझने लगा, ये भी मेरी तरह इंसान है, ये भी मेरी तरह मनुष्य है ना। तो बहुत सारे लोग थे है ना, जिनके सामने भगवान ने है ना अपना विराट रूप भी दिखाया है ना। जैसे दुर्योधन को भी भगवान ने है ना भरी सभा में विराट रूप दिखाया था, लेकिन दुर्योधन बोला कि ये छलिया है, ये छल कर रहा है कृष्ण, है ना। दुर्योधन द्वेष करता था भगवान कृष्ण से और एक्सेप्ट ही नहीं करता था। तो मूर्ख लोग क्या समझते हैं कि भगवान कृष्ण हमारी तरह इंसान है ना, और है ना वो भी क्या है, कर्म बंधन में है, वो भी क्या है, उनकी भी मृत्यु होगी। ऐसा वो समझते हैं। परम भावम अजानंतो है ना, वो मेरे जो दिव्य जो गुण है उसको समझ नहीं पाते। मम भूत महेश्वरम, सारे जो आत्माएं हैं उनका मैं क्या हूँ, ईश्वर हूँ, भगवान हूँ, ये नहीं समझ पाते। फेमस की बात करें तो बहुत सारे लोग फेमस रहे, जैसे माइकल जैक्सन था, डांस करता था तो लोग बेहोश हो जाते थे। अलग अलग क्रिकेटर्स आए बहुत ज्यादा फेमस होकर के, अब वो कहीं कोने में पड़े हुए हैं या फिर कोई जीवित नहीं है, सब चले गए। ना अलग अलग बहुत एक एक समय आता है फेमस होने का ना, फिर क्या होता है, वो गायब हो जाते हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता। आप में से भी बहुत लोग है ना, कुछ लोगों के नाम नहीं जानते होंगे इसमें से जो फेमस थे। ये एक्ट्रेस है, इनका भी नाम कोई भूल गए होंगे, ये राइट में एक्टर है ना। तो उनका फेम समाप्त हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं भगवत गीता है, पूरे विश्व के लोग इस ग्रंथ को जानते हैं, 5,000 साल हो गए, अभी तक लोग भगवत गीता को जानते हैं, भगवान कृष्ण को जानते हैं, है ना। आप में से कोई ऐसा बताइए 5,000 साल ना पुराना कोई व्यक्ति हो जिस जो फेमस हो और उसको है ना उसको हम याद करते हो, इतने प्रेम से याद करते हो, है ना। ऐसा कोई नहीं दुनिया में। तो भगवान कृष्ण का जो फेम है ना, वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, वो कभी खत्म नहीं होता। इस पूरे ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में लोग भगवान कृष्ण को जानते हैं, है ना। खूबसूरती की बात करें है ना, तो अलग अलग, जैसे ना धर्मेंद्र कहते हैं ना इसको, बहुत स्मार्ट थे, अट्रैक्टिव थे, अब बूढ़े हो गए। जैसे हेमा मालिनी थी, अब बूढ़ी हो गई, ऐसा हो गया इनका खूबसूरती। इस तरह से अलग अलग लोग है ना, ऐसे एकदम चेहरा उनका हो जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण की जो सुंदरता है, नव यौवनम च, हमेशा यौवन अवस्था में भगवान कृष्ण रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते, बहुत ही सुंदर रहते हैं, सर्व आकर्षक। कृष्ण का मतलब है, इस शब्द का ही मतलब है सर्व आकर्षक, जो सबको आकर्षित कर लेता है। तो भगवान कृष्ण की जो खूबसूरती है, बड़े बड़े एक्टर्स को, बड़े बड़े मॉडल्स को भी आकर्षित कर लेती है ना। ऑल ब्यूटीफुल, तो भगवान से सुंदर कोई नहीं। ज्ञान की बात करें तो बड़े बड़े साइंटिस्ट आए ना, और ये ज्ञान का कोई अंत नहीं है, भौतिक ज्ञान का, है ना। बड़े बड़े साइंटिस्ट आए है ना, स्टीफन हॉकिंग, ये कहते थे भगवान नहीं है, लेकिन अब ये खुद नहीं बचे। और भी कुछ अच्छे साइंटिस्ट भी रहे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, आइजैक न्यूटन है, अरविंद श्रोडिंजर हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हुए, है ना। लेकिन कोई भी नहीं जानता कि जीवन कहाँ से आया,
कोई भी नहीं जानता इस दुनिया दुनिया को किसने बनाया, यानी दुनिया कैसे चल रही है, सब लोग हैरान हैं और कोई समझ नहीं पा रहा, है ना। तो जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, जो परम जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो भगवान है, जिन्होंने इस दुनिया को बनवाया, खुद नहीं बनाया, बस अपनी शक्तियों को बोल दिया, और उनकी शक्तियां अलग अलग तरीके से काम करके ब्रह्मा जी आप प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी को बोला रचना करो, ब्रह्मा जी ने फिर रचना कराई, है ना। तो भगवान ब्रह्मा जी को रचना करने का ज्ञान किसने दिया पता है आपको? सृष्टि की रचना करने का ज्ञान ब्रह्मा जी को किसने दिया? तो ये भागवत के पहले श्लोक में ही इसका वर्णन आया है ना। श्रीमद् भागवत पुराण में अगर हम इस ग्रंथ के पहले श्लोक में चलें, तो पहले श्लोक में ग्रंथ की शुरुआत होती है कि सृष्टि की रचना जिसने की, है ना, तो ब्रह्मा जी के हृदय में वो ज्ञान किसने दिया रचना करने का, है ना, वो भगवान ने दिया, है ना। भगवान कृष्ण, वासुदेव, वासुदेव मतलब कृष्ण का नाम वासुदेव है, वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहा गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। जन्मादि यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्व अभिज्ञः सुराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, है ना। तो आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ये जो ब्रह्म है ये वैदिक ज्ञान है। हृदय मतलब हृदय, है ना। तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान कृष्ण ने, वासुदेव ने ये ज्ञान प्रकाशित किया, हृदय में प्रकाशित किया, बैठ के पढ़ाया नहीं, बस हृदय में क्या है जगा दिया। और वो ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, है ना। हाँ, तो ये जो संस्कृत के श्लोक हैं ये है ना, ये आध्यात्मिक शब्द हैं, ये भौतिक शब्द नहीं है। हम स्कूल में कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं ना, भौतिक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, या कुछ स्कूल में अलग अलग, है ना, पोयम पढ़ लेते हैं, उसमें हमें, है ना, संतुष्टता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। लेकिन हम जब ये जो वैदिक जो नॉलेज है, जो भगवत गीता के श्लोक हैं, भागवत के श्लोक हैं, इसको बस समझ में आए ना आए, बस उच्चारण करने मात्र से आत्मा संतुष्ट हो जाती है ना। सही बात है, तृप्त हो जाती है। जी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, तो भगवान से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं है। और साथ में वैराग्य की बात करें तो अलग अलग ऋषि मुनि हैं, जैन मुनि हैं, कपड़े नहीं पहनते कुछ लोग, वैराग्य करते हैं। लेकिन हम देखें कि ये शरीर भी हमें भगवान ने दिया, है ना, ये दुनिया भी भगवान ने बनाई। लेकिन हम कुछ समय के लिए आते हैं और कहते हैं कि ये मेरा शरीर है ना, और इस शरीर का कुछ नाम दे देते हैं माता पिता, जैसे प्रीतम है, जैसे रोहिताश है। लेकिन जब जन्म हुआ था, जस्ट नामकरण संस्कार नहीं हुआ था, तब हमारा नाम क्या था ना, तब कोई नाम नहीं था हमारा ऐसा। वो तो नाम तो माता पिता ने दिया, है ना। तो फिर दुनिया में बस ऐसे ही लेबल लगा देते हैं कि तुम, है ना, मनोज हो। और वो मनोज नाम से हम इतना आसक्त हो जाते हैं, कोई मनोज का शब्द का मजाक उड़ाए, हमें बुरा लगता है ना। तो हमें आसक्त हो जाते हैं, अपने शरीर से आसक्त हो जाते हैं। और हम जन्म लेके, छोटा बच्चा देखता है, उसको पहले पता नहीं होता क्या माता क्या पिता, कुछ नहीं पता होता है ना ज्यादा। इधर उधर देखता है, फिर वो देखता है कि अच्छा है, ये माँ है, ये पिता है, और फिर अलग अलग आसक्तियां होती है, उसको पालते हैं, है ना। अब देखिए घर में हम कोई बचपन छोटे पिल्ले को पालेगा, कुत्ता भी व्यक्ति पालता है, उस कुत्ते से भी आसक्ति हो जाता है ना। छोटा पिल्ला अगर कोई पालते होंगे या आसपास पड़ोस में आप देखेंगे, उसे आसक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या है हमारा, वैसे हम देखें, कुछ समय के लिए हम दुनिया में आते हैं, फिर हम बोलते हैं ये मेरा जमीन है ना, ये मेरा जमीन जायदाद है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो हमारी प्रॉपर्टी होने से पहले वो किसी और की संपत्ति प्रॉपर्टी थी, और हमारे मर जाने के बाद किसी और की हो जाएगी।
लेकिन कुछ समय के लिए हम कहते हैं ये मेरा है, ये जमीन मेरा है ना। लेकिन वो जमीन हमारा नहीं है, वो भगवान भगवान की सृष्टि की रचना, भगवान ने सृष्टि की रचना कराई, भगवान की सृष्टि है ये। उस पे हम अपना हक जमाने लगते हैं, है ना। हम देख नहीं पाते कि ये भगवान का है। सही बात है। और हम क्या कहते हैं, हम सब कुछ छोड़ देंगे, है ना, हम सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाएंगे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति बोलेगा कि अगर कुछ हमारा है ही नहीं तो हम छोड़ेंगे क्या, है ना। ये शरीर भी भगवान ने दिया, है ना, घर भी भगवान ने दिया, है ना, अलग अलग, है ना, प्रॉपर्टी सब, पैसा भी भगवान ने दिया, लक्ष्मी देवी के माध्यम से। भगवान की शक्तियां हैं सब। तो भगवान की शक्तियों को हम हमारी शक्ति बताते हैं, और फिर हम बोलते हैं इसको मैंने छोड़ दिया, त्याग कर दिया मैंने, है ना। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि हम त्याग, है ना, खुद को त्यागी बोले, क्योंकि हमारा कुछ था ही नहीं। लेकिन भगवान का सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ भगवान का है ना। इसमें कुछ न्यूज भी डाला है भक्तों ने। कभी थे मुकेश अंबानी की रिलायंस में वाइस प्रेसिडेंट, अब बने सन्यासी। आईआईटी से पढ़े हैं प्रकाश शाह, है ना। ऐसे बड़े बड़े लोग छोड़ देते हैं, है ना। तो अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग मिलता है प्रॉपर्टी, उस पर अपना हक जमाते हैं, फिर छोड़ दिया, त्याग दिया हमने, है ना। लेकिन हम देखते हैं भगवान भगवान कृष्ण, है ना, द्वारका के राजा, है ना, द्वारका में उनका बेस था, है ना, भगवान का धाम है द्वारका। और मथुरा, द्वारका, अयोध्या, भगवान अलग अलग जगह जब, है ना, अपना अवतार लेते हैं, तो भगवान के पास पूरी संपत्ति है। लेकिन भगवान, है ना, छोटे से एक गरीब से ब्राह्मण आए हैं सुदामा, और चिवड़ा लेकर के आए, है ना, चिवड़ा लेकर के आए, और भगवान को चिवड़ा खिलाने लगे। तो भगवान ने वो चिवड़ा खाया, सूखा रूखा सूखा पुराना सड़ा हुआ चिवड़ा भगवान कृष्ण खाने लगे। और भगवान इतने बड़े राजा हैं, है ना। लेकिन क्या है, भगवान के अंदर भी वैराग्य है। भगवान को कुछ बहुत ज्यादा टेस्टी खाना, बहुत ज्यादा कुछ एकदम राजा महाराजा की तरह एकदम वो ट्रीटमेंट प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। भगवान का छोटा सा एक, है ना, बचपन का गुरुकुल का मित्र आया, कुछ भी नहीं था, वो सुदामा था ब्राह्मण। वो आकर के भगवान कृष्ण इतना प्रेम करने लगे उसको, प्रेम से उसने चिवड़ा दिया तो चिवड़ा खा लिया भगवान, रूखा सूखा चिवड़ा, है ना। हमको कोई गरीब सा व्यक्ति आकर के चिवड़ा दे, एकदम बेकार सा सूखा चिवड़ा, तो कौन खाना चाहेगा, है ना। तो अजीब सा लगेगा, ये चिवड़ा इसको कौन खाएगा, हम भी फेंक देंगे उसको। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको स्वीकार किया, भले वो इतने बड़े राजा है ना, पूरे ब्रह्मांड पूरे सृष्टि की रचना उन्होंने कराई है, लेकिन फिर भी वो क्या है, अपने भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। उनको किसी प्रकार का धन संपत्ति से आसक्ति नहीं, किसी स्त्री से आसक्ति नहीं, है ना। एक बार क्या हुआ, है ना, अ, भगवान का अवतार हुआ था नर नारायण के रूप में, है ना। तो नर नारायण भगवान आए नारायण रूप में, तपस्या कर रहे थे। तो एक कामदेव थे, कामदेव को आप सब जानते होंगे, तीर चलाते हैं वो, है ना, अपने काम वासना का तीर चलाते हैं, किसी को भी वो मोहित कर लेते हैं। तो वो नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए वहां पहुंच गए बहुत सारी अप्सराओं के साथ, और अपना जो काम वासना वाला तीर है वो चलाने लगे। तो क्या हुआ, नारायण ऋषि उठे, भगवान उठे, आंखें खोले और स्माइल करने लगे, बहुत सुंदर सा स्माइल किया भगवान, और खड़े हो गए। और वो कामदेव से पूछे कि क्या चाहते हो, क्या दिक्कत है आपको, क्या चाहते हो। तो उसने बोला कि मैं आपका तपस्या भंग करना चाहता था प्रभु, ऐसा करके। भगवान बोले कि देखो रुको, है ना। भगवान हुए अपनी जंघा से सैकड़ों अप्सराएं प्रकट कर दिए, ना। कितनी अप्सरा चाहिए तुमको बताओ, ना? और उसमें जो सबसे खूबसूरत अप्सरा थी उर्वशी, है ना, जो देवताओं के लोक में, है ना, रहती है, उस उर्वशी को दे दिए, है ना। वही फिर आगे चल के जो अलग अलग, है ना, लीलाएं होती है, उर्वशी के पास टाइम्स होते हैं,
अलग अलग लोगों को मोहित करती है उर्वशी। तो वो कामदेव को दे दिए, तो कामदेव भी पानी पानी हो गया, माफी मांगने लगा। आप सब जानते हैं भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला की, है ना। तो लोग कहते हैं भगवान कृष्ण वैरागी नहीं है, काम वासना से पीड़ित है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण गोपियों के पीछे पागल नहीं थे, जो गोपियां थी वो भगवान कृष्ण के पीछे पागल थी। और क्या होता है, भगवान कृष्ण रासलीला कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं सारी गोपियों के साथ, और भगवान गोपियों को क्या होता है, प्राइड आने लगता है, अहंकार आने लगता है। और भगवान को अहंकार बिल्कुल नहीं पसंद, तुरंत भगवान कृष्ण वहां से गायब हो जाते हैं, है ना। सारा पूरा पास टाइम से गायब हो जाते हैं, भगवान चले जाते हैं वहां से। भगवान के अंदर इतना वैराग्य है, किसी से आसक्त नहीं है, भगवान को किसी की जरूरत नहीं, है ना। कोई काम वासना भगवान को परेशान नहीं कर सकती, है ना। भगवान खुद ही इतने सुंदर है कि वो किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। भगवान का वैराग्य ना कोई 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 कंपैरिजन नहीं, है ना। और भगवान कृष्ण है सबसे ज्यादा खूबसूरत। हम सब प्रयास करते हैं कभी कभी, है ना, अपनी खूबसूरती को देखने का, है ना? लेकिन हम देखते हैं, है ना, जैसे उसमें भी जो जो पांच पांडव थे उसमें जो नकुल थे, बार 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 उनको ना मिरर देखने की आदत थी, बार बार दर्पण देखते थे, खुद खुद की खूबसूरती देखते थे, है ना। लेकिन जो हमारी खूबसूरती है, वो शरीर की जो खूबसूरती है वो क्या है, हाँ, बहुत टेम्पररी है। असली में हम भी बहुत खूबसूरत है ना, हम भगवान के बच्चे हैं, अंश हैं। तो जो आत्मा है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत उसका स्वरूप है। लेकिन अभी क्या है, हम भौतिक शरीर में हैं। जो हमारा शरीर का अगर हम देखें तो सुबह उठ के पता लग जाता है कौन कितना खूबसूरत है ना। सबकी आंखें फूली फूली सी रहती है, और फिर हमें नहाना पड़ता है पूरा शरीर, है ना। पसीने पसीने का बदबू अलग से आता है, और मलमूत्र, है ना, शरीर में प्रोडक्शन होता है, उसका अलग स्मेल आता है। खूबसूरत से खूबसूरत स्त्री हो, है ना, बहुत सुंदर स्त्री हो, है ना, वो भी बाथरूम में जा करके मलमूत्र त्यागते हैं वो लोग। उनके भी पसीना आता है, बदबू आता है, उनके भी नाक में से गंदगी आती है ना, कान में से गंदगी आती है, मुंह 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 से बदबू आती है सुबह उठने से। तो ये सब खूबसूरती क्या है, एक छलावा है भौतिक शरीर का। भौतिक खूबसूरती ना बहुत ही टेम्पररी है, और एक इल्यूजरी सा है ना। और देखने में तो बड़ा बड़ा अट्रैक्टिव लगता है खूबसूरत स्त्री को देखना, है ना। जो कामुक व्यक्ति होते हैं वो क्या सोचते हैं कि कुछ तरीके से इस स्त्री का नंबर मिल जाए, इसको मैं छू लूं, टच कर लूं, इससे बात कर लूं, है ना, ये मेरे से बात कर ले, ऐसी इच्छाएं प्रकट करते हैं। लेकिन क्या है, बहुत बड़ा वो इल्यूजन होता है। वो जो स्त्री है वो खुद ही अपने जीवन से परेशान होती है, वो खुद ही अपने शरीर से परेशान है। उसका उनका शरीर खुद ही इतना परेशान करता है, अलग अलग तरीके से उनको, अलग अलग पूरे जीवन भर उनका अलग सा शरीर होता है ना। अलग अलग बीमारियां होती हैं उनकी, है ना, ब्लड फ्लो करते रहता है उनके बॉडी से, अलग अलग समस्याएं। तो वो खुद ही परेशान रहते हैं। अब ये पुरुष सोचता है कि मैं उस स्त्री से आकर्षित होकर के खुश हो जाऊंगा, उसके साथ रहूंगा, खुश हो जाऊंगा। लेकिन जीवन भर उसको पालना पड़ता है ना, उसकी बीमारियों का इलाज कराना पड़ता है, जीवन भर उसको सुरक्षित रखना पड़ता है, सिक्योरिटी लगानी पड़ती है घर में। फिर वो चार बच्चे देके फिर मोटी हो जाती है, उसकी खूबसूरती समाप्त हो जाती है ना? बच्चे देने के बाद खूबसूरती समाप्त हो जाती है, आर्टिफिशियल तरीके से वो लोग मेंटेन करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर है, भगवान कृष्ण की खूबसूरती कभी समाप्त नहीं। एक बार ऐसे ही वर्णन आता है ना, शिव जी भी, भगवान शिव जो है वो भी भगवान कृष्ण की खूबसूरती से आकर्षित हो गए। एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, गोकुल में थे भगवान कृष्ण, यशोदा मैया के घर में ना, मथुरा से ट्रांसफर करके वसुदेव यहाँ छोड़े थे, एक्सचेंज करके ले गए थे, है ना। और यहाँ पे गोकुल में पाल रहे थे भगवान कृष्ण को नंद महाराज और यशोदा मैया, बहुत सुंदर तरीके से। नंद महाराज राजा थे गोकुल के। तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण का ध्यान रखा जा रहा था, उनको सजा करके रखा जा रहा था, यशोदा मैया उनको दूध पिलाती थी। तो भगवान शिव जी
कैलाश छोड़ करके गोकुल में आ जाते हैं। और गोकुल में आकर के वो भगवान कृष्ण को ढूंढते ढूंढते भगवान कृष्ण के घर में, आप जानते हैं आप सब शिव जी कैसे रहते हैं, पूरा शरीर में भस्म लगा करके, है ना, गले में सांप लपेट करके, और बिना कपड़ों के, है ना, ऐसे ही आ जाते हैं। और वो गेट खटाने लगे, खोलो खोलो मुझे, है ना, कृष्ण का दर्शन करना है, खोलो खोलो। अब ठोकने लगते हैं जोर जोर से। तो यशोदा मैया गेट से झांक करके देखती है, थोड़ा खोलती है, और वो एकदम डर जाती है कि ये कौन बाबा आ गया, ना, कि देखो बाबा अभी कृष्ण मेरे, मैं नहीं, अलाउ नहीं कर सकती आपको, नॉट अलाउड, ना, आप बहुत डरावने लग रहे हो, आपको अलाउ नहीं है यहाँ पे, आप प्लीज, है ना, मुझे माफ कीजिए, अपराध कर रही हूँ मैं आपके प्रति, आप साधु हैं, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको कृष्ण से मिलने नहीं दे सकती, है ना। तो वो मना कर देती है, नॉट अलाउड, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। शिव जी, है ना, बहुत ही रोने लगते हैं, है ना, शिव जी के आंसू बहने लगते हैं। और शिव जी थोड़ा सा घर से दूर जा करके, थोड़ा दूर में 2 किलोमीटर दूर एक पेड़ में जा करके, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान लगाने लगते हैं, भगवान कृष्ण पे मेडिटेट करने लगते हैं। ये भागवत में वर्णन आया, आपको एक सुंदर पेंटिंग भी दिखाऊंगा मैं। अभी भी वो मंदिर है वहां पे, आशेश्वर महादेव, अगर आप गोकुल में जाएंगे, वृंदावन गोकुल में, वहां पे शिव जी का मंदिर है, गोकुल में। शिव जी वहां पे इंतजार कर रहे थे, भगवान कृष्ण से प्रार्थनाएं कर रहे थे, मुझे आपका दर्शन करना है ना। और यहाँ पे कृष्ण घर में है ना, वो बहुत जोर जोर से रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे। तो यशोदा मैया कंफ्यूज हो गई कि मेरा लाला कृष्ण क्यों रो रहा है, इतना क्यों रो रहा है, पहले तो कभी ऐसा नहीं रोया, है ना। तो यशोदा मैया को इंट्रोस्पेक्शन किया थोड़ा, तो लगा कि शायद मैंने उस साधु के प्रति अपराध कर दिया, वो साधु मिलना चाह रहे थे, शायद आशीर्वाद देने आए होंगे, तो मैंने शायद उनको बुरा, है ना, बुरा फील करा दिया, इसलिए शायद ये कृष्ण रो रहा है। तो यशोदा मैया तुरंत, है ना, कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए डर के मारे अपने बच्चे कृष्ण को लेकर के ढूंढने लगती है, कहाँ गए वो बाबा, कहाँ गए। फिर वो जा करके वहां पे मिलती है, कृष्ण को लेकर के जाती है शिव जी के पास, है ना, और शिव जी के गोद में कृष्ण को देती है। और शिव जी एकदम मन भर के कृष्ण का दर्शन करते हैं, है ना, समाधि में चले जाते हैं, रो रहे होते हैं। शायद पेंटिंग हो तो मैं आपको कुछ देता हूँ। हाँ। हाँ, ये रहा वो पेंटिंग। तो ये बहुत सुंदर सा पेंटिंग है, जिसमें यशोदा मैया, है ना, शिव जी को, वैसे तो घर में बना रखा है पेंटिंग, लेकिन जो असली जो पेंटिंग है वो बरगद के पेड़ के नीचे वाला एक पेंटिंग है, जिसमें शिव जी कृष्ण को हाथ में लेकर के बहुत आनंदित हो रहे होते हैं, है ना? तो कहने का मतलब है कि शिव जी भी भगवान कृष्ण की खूबसूरती से बहुत आकर्षित हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, है ना। एक बार ऐसी पास टाइम होता है मोहिनी मूर्ति का, है ना, भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं मोहिनी मूर्ति के रूप में, है ना। और शिव जी इतना आकर्षित हो जाते हैं मोहिनी मूर्ति से कि शिव जी का वीर्य स्खलित हो जाता है ना। ये आप सब जानते होंगे, भगवान का अवतार था मोहिनी मूर्ति का। तो शिवा एंचैंटेड बाय मोहिनी मूर्ति कृष्ण, है ना। तो मोहिनी मूर्ति से आकर्षित हो जाते हैं शिव जी। तो ये ऐसा भौतिक आकर्षण नहीं है, वो भगवान थे इसलिए आकर्षित हो गए। शिव जी किसी भौतिक चीज से आकर्षित नहीं होते, है ना। कोई भौतिक जगत में कोई स्त्री है, उससे आकर्षित नहीं होते शिव जी, है ना। जो स्वयं दुर्गा माता है ना, भगवान शिव शिव, है ना, उनका वैराग्य है ना, खतरनाक। भगवान शिव जी का कोई ऐसा घर नहीं है, बिना घर के रहते हैं वो। अलग दो प्रकार के वैराग्य हैं, देखिए। एक वैराग्य है कि कुछ नहीं रखता व्यक्ति, कुछ भी उसको, है ना, कुछ भी घर वर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो, है ना, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो वैराग्य ले लिया पूरा। अब एक व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है,
लेकिन वो किसी चीज से आसक्त नहीं है, लेकिन साथ में सब कुछ है उसके पास। जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण की इतनी सारी शक्तियां हैं, और सारी शक्तियां मिल करके भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहती है हर तरीके से, है ना। इसलिए भगवान कृष्ण के पास इतना ऑपुलेंस है ना। है ना। तो भगवान भी इंसान के फीचर्स शो करते हैं, लाइक चेजिंग गर्ल, है ना। तो देखिए, तो ये जो भगवान की अलग अलग लीलाएं होती है ना, इसको भी हम कभी कभी, है ना, व्यक्ति के मन में डाउट आ जाता है कि भगवान कृष्ण भी, है ना, गोपियों से, है ना, आकर्षित हो रहे हैं, है ना। तो इसमें जो आकर्षण है, उसको हम समझे शास्त्रों के अनुसार वो आकर्षण क्यों है ना। हम देखते हैं भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में किसी नॉर्मल स्त्री से आकर्षित नहीं है, वो गोपियों से आकर्षित हैं। और गोपियों से आकर्षित क्यों है, इसका जो रीजन है, क्योंकि जो गोपियां हैं उनके अंदर अनमोटिवेटेड प्रेम है कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण स्त्री से आकर्षित नहीं है, भगवान कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम से आकर्षित है ना। तो भगवान कृष्ण न भावग्राही जनार्दन, जो भी आप, जो भी भगवान से प्रेम करेगा, भगवान उससे आकर्षित है ना। मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूं जिससे आपको और क्लियर होगा। और 165। चलिए ठीक है। तो ये श्लोक है ना। हम्म। तो ये नारद भक्ति सूत्र का श्लोक है ना। चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आया। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, है ना। तो कहने का मतलब है, जो सेल्फिश सेल्फिश जो अट्रैक्शन है ना, जैसे इस दुनिया में प्रेम किसको बोला जाता है ना। जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री से आकर्षित हो गया, उसकी खूबसूरती से आकर्षित हो गया, तो उसको बोलता है आई लव यू, है ना। क्यों बोलता है, उसको लगता है ना कि मैं इससे बहुत अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं इससे बहुत आकर्षित हो रहा हूँ, इसकी खूबसूरती से, है ना। और उसके अंदर उसको भोग करने की इच्छा है, एंजॉय करना चाहता है, उसके साथ वो रात बिताना चाहता है ना, और उससे अट्रैक्ट हो रहा है। पहले कभी मिला नहीं था उससे, है ना, ना कभी उससे बातचीत किया, बस मन ही मन में क्या हो रहा है, उसको अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये क्या लव है या फिर ये लस्ट है? लव है या फिर लस्ट है? लस्ट का डेफिनेशन है कि अगर हम अपनी सेंसेस को भोग करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, और सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा हमें मतलब नहीं है, उसको लस्ट बोलते हैं। जैसे आजकल क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, वो लोग क्या बोलते हैं, बस मोबाइल फोन में आई लव यू बोल करके अपने लस्ट को एंजॉय करते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही सेक्रीफाइस करने की बात आए, सेक्रीफाइस की बात आए, है ना, उसके लिए कुछ कदम उठाना पड़े, सेक्रीफाइस, तो फिर वो लोग क्या है, जैसे उसको ज्ञान हो जाएगा, है ना, कि अगर उसको ज्ञान हो गया कि भाई, है ना, अलग अलग तरीके से कुछ, है ना, कि इसका कहीं और चक्कर चल रहा है, ऐसा कुछ पता लग गया, तो तुरंत क्या होगा, उसको क्या होगा, उससे वो द्वेष करने लगेगा। या फिर कुछ लोग एसिड अटैक कर देते हैं, है ना, उसको एसिड डाल देंगे कि ये मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, है ना। तो ये क्या है, काम वासना है। हमारी काम वासना पूरी नहीं हो रही तो फिर उसको नुकसान पहुंचाएंगे हम, ना उससे झगड़ा करेंगे, है ना।
हम आप सब देखेंगे आपके किसी दोस्त का कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में होगा तो वो लोग बहुत रोते रहते हैं, बहुत झगड़ा करते रहते हैं, है ना। मेरे से एक दिन बात नहीं किया तो तू धोखेबाज है, और फिर रोना रोना। तो मेरे से बात नहीं किया, मुझे संतुष्ट नहीं किया तो तुम बुरे हो, और मुझे संतुष्ट करते रहे तो तुम अच्छे हो। तो ये जो मटेरियल अटैचमेंट है, जो लस्ट है ना, लस्ट क्या है, मेरा लस्ट पूरा नहीं करोगे तो हम दुश्मन हैं, और लस्ट पूरा कर दोगे तो हम दोस्त हैं। तो ये लस्ट है। लेकिन प्रेम क्या होता है, जैसे आप देखेंगे प्रेम क्या चीज है। जैसे आपकी मम्मी है ना, वो आपके लिए एकदम, है ना, बहुत सुंदर खाना बनाती है, मेरे बेटे को गरम खाना मिले, गरम रोटी खाए और अच्छे से उसको खाना मिले। गर्मी के समय में भी पूरा पसीना पसीना होकर के भी माँ है अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है। तो खुद सेक्रीफाइस करके, अपना जीवन सेक्रीफाइस करके दूसरे को सर्व करना, और साथ में एक कंडीशन और, कि बदले में कुछ रिटर्न गिफ्ट, है ना, रिटर्न में बदले में मुझे ये मिलेगा, ये मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। है ना। जैसे आजकल जो रिलेशनशिप्स है, बदले में तो बहुत कुछ चाहिए। बदले में अगर एंजॉयमेंट नहीं मिला तो डिवोर्स, है ना। बेसिकली एंजॉयमेंट मतलब सेक्स लाइफ अच्छा नहीं चल रहा तो डिवोर्स, ये लस्ट है। शादी कर लिए, जीवन भर साथ रहने का डिसाइड कर लिए, लेकिन क्या है, अब जो पार्टनर है वो मेरा लस्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लस्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो क्या है, मैं डाइवोर्स लेने का डिसाइड करता हूँ, करती हूँ। तो ये आज का, है ना, प्रेम है। तो भगवान कृष्ण का प्रेम लस्ट वाला नहीं है, सेल्फलेस लव है ना। भगवान को किसी स्त्री की जरूरत नहीं, है ना। भगवान की ही शक्ति है ये, है ना। भगवान भगवान की ही शक्ति है। जो सीता मैया है, ये भगवान राम की ही शक्ति है। जो राधा रानी है, ये भगवान कृष्ण की शक्ति है ना। तो भगवान, है ना, भगवान की शक्ति है ना। इसमें फिर वो लस्ट की बात ही नहीं आती, है ना। हम सब भी भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं, है ना। सोल जो है, अरे जो मटेरियल बॉडी है ना, जो भगवान की जो डीलिंग्स है, ये सब मटेरियल कॉन्सेप्ट से बियॉन्ड है ना। अगर कोई व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड है, आत्मा के स्तर पे आ जाता है, तो वो ये समझ पाएगा कि कैसे भौतिक शरीर कितना गंदा है ना। इसमें बस क्या है, खून से बना है ना, मांस से बना है, हड्डियों से बना है, और अलग अलग इसमें कफ पित्त वात, है ना, और पूरा एकदम सड़ा गला पूरा शरीर है, बदबू मारता है शरीर, है ना। तो ये बदबू मारते शरीर से भगवान कृष्ण आकर्षित नहीं होते। भगवान कृष्ण आकर्षित होते हैं प्रेम से। आपके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है ना। भागवत पुराण में आया, ये जो गोपियां थी भी, वो पिछले जन्म के अलग अलग साधु संत थे, जो बहुत तपस्या करके, है ना, भक्त थे भगवान कृष्ण से, भगवान से भगवत भक्ति करके, साधना करके प्रेम विकसित किए, है ना। और फिर उन्हीं को भगवान कृष्ण अगले उसमें जन्म में मौका दिए अपने साथ, है ना, ऐसे संबंध रखने। और ये जो रास लीला है, इसमें शिव जी भी आते हैं, शिव जी भी गोपी बन के आते हैं भगवान कृष्ण की रास लीला में। और वृंदावन में एक मंदिर भी है, गोपेश्वर महादेव, है ना, जिसमें शिव जी एक गोपी के रूप में आए थे भगवान कृष्ण के रास लीला में भाग लेने के। अगर आप वृंदावन जाने का मौका मिले कभी, हमारे साथ चलिएगा, हम आपको दिखाएंगे कभी। गोपेश्वर महादेव, है ना, शिव जी का मंदिर है, गोपी के रूप में शिव जी वहां पे आए थे। तो ये एकदम ये लस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना। भगवान कृष्ण, है ना, पास टाइम्स करते हैं, पूरा स्पिरिचुअल पास टाइम्स होते हैं, है ना। और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के इन पास टाइम्स को समझ पाएगा, पहले तो उसको स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आना होगा, है ना। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आने के बाद में, है ना, जो भगवान कृष्ण के इसको समझ पाएगा,
है ना। देखिए ये जो रासलीला का अध्याय है ना, इसको पढ़ना आपको रिकमेंडेड नहीं है, इसको अभी मत पढ़िएगा आप। लेकिन जो सही सही जगह से इसको पढ़ लेता है, इसको समझ लेता है गाइडेंस में, और इसको पढ़ने के लिए क्या है, हमें भक्ति करना पड़ता है। एनीवन हु फेथफुली हियर्स, श्रद्धा के साथ जो भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनता है, उसके क्या होगा, उसके हृदय में से, हमारे हृदय में क्या है, रोग है, हमारे हार्ट में रोग है ना। क्या है, काम वासना, हृदय का रोग है काम वासना। हमारे हृदय में जो काम वासना है ना, वो काम वासना खत्म हो जाएगी और उसके बदले में प्रेम आ जाएगा। इतना बड़ा परिवर्तन होगा आपके साथ अगर आप इस प्रोसेस को, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो आपके हृदय में से काम वासना से रिप्लेस होकर के प्रेम आ जाएगा। अभी के समय में क्या है, आप किसी खूबसूरत स्त्री को देखो तो क्या होता है, अलग अलग बुरे विचार आते हैं। स्पेशली यंग एज में, यूथ स्टेज में कोई है तो उसको अलग बुरे विचार आते हैं। दूसरी ओर हमारे चाणक्य पंडित कहते हैं, है ना, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, जो दूसरे की पत्नी है उसको हमें माँ के समान देखना है। अब माँ के समान देखें, और कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, गुरुकुल में रह रहा है ब्रह्मचारी, उसको तो सारी स्त्रियों को अपनी खुद की माँ को जैसे हम देखते हैं ना, आप इमेजिन कीजिए हम अपनी माँ को कैसे देखते हैं, कितने रेस्पेक्ट के साथ, रेवरेंस के साथ अपनी माँ को प्रेम के साथ देखते हैं। तो उसी दृष्टि के साथ हमें क्या है, इस दुनिया की सारी स्त्रियों को देखना है। और इस स्टेज को प्राप्त करने के लिए हमें काम वासना पे विजय प्राप्त करना होगा। और काम वासना पे विजय प्राप्त होगा भगवान कृष्ण के लीलाओं को सुन करके, भगवान कृष्ण की भक्ति करके। वो भगवान कृष्ण जिनकी भक्ति करके काम वासना समाप्त हो जाती है, डेफिनेटली वो काम वासना से पीड़ित नहीं है। सिंपल। तो शॉर्ट में रिवीजन हम करेंगे, हमने आज डिस्कस किया, जो भगवान है, भगवान उसको बोला जाएगा जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है ना। षड ऐश्वर्य पूर्ण मतलब उनके अंदर ऐश्वर्य, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है ना, धन है, वीर्य, सबसे ज्यादा वीर्य बलवान है, यशशः सबसे ज्यादा फेमस है ना, ज्ञान, सबसे ज्यादा ज्ञानी है, सबसे ज्यादा वैराग्य है, श्रिय सबसे ज्यादा धन संपत्ति है ना। शरणम भगा इति गणा, फुल वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, नॉलेज एंड रिनंसिएशन, दिस आर सिक्स ऑपुलेंस ऑफ द गॉड। और इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। उनके ऐसे वो गुरु मिलेंगे जिनके सारे शिष्य उनको भगवान मानते हो, उनके भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं, है ना। है ना। तो हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति खुद को भगवान बोलता है, तो भगवान तो सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? तो हमें उस व्यक्ति को पूछना चाहिए, जो व्यक्ति खुद को भगवान बोल रहा है, क्या तुमको जब पेट में प्रेशर आता है, जब पेशाब आता है, या फिर आपको नेचर का कॉल आता है, क्या आप उसको कंट्रोल कर पाते हो? है ना। मल मूत्र का जब आपको वेग आता है, क्या आप उसको कंट्रोल कर पाते हो? नहीं कर पाएगा, है ना। तो भगवान कैसे हो गया, है ना, वो बाबा जी, गुरु जी भगवान कैसे हो गया? उसका मल मूत्र ही कंट्रोल नहीं हो रहा, है ना, तो वो खुद को भगवान बोल रहा है। लेकिन आपको ऐसे बहुत सारे ढोंगी बाबा मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ऐसी फिलोसॉफी चल रहे हैं, भारत में स्पेशली, भारत में हजारों हजारों भगवान बैठे हुए हैं, है ना। जैसे अभी एक आईआईटी बाबा फेमस हुआ, होने लगा था, जैसे वो फेमस होने लगा, मीडिया पे बोलने लगा कि मैं ही भगवान हूँ। कभी वो शिव बन के आता था, शिव की ड्रेस पहन के आता था, और कभी वो कृष्ण बांसुरी लेके आता था, है ना। वो भी बोलने लगा मैं भगवान हूँ, है ना। और भी एक वो चलता है ना, अलग अलग, चलिए हम नाम लेके नहीं बोलेंगे,
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को भगवान बोलते हैं। और उनकी संस्थाओं में आप जाएंगे, उनके आश्रम में जाएंगे अगर आप, उनके आश्रम में एक भी भगवान का फोटो नहीं होगा। हर जगह उनके गुरु जी का फोटो होगा, उनके गुरु जी की चरण पादुका होगी, है ना, क्योंकि वो उनके गुरु जी ही भगवान है ना। तो ऐसे फॉल्स गुरु से हमें सावधान रहना है, बच के रहना है ना? आप सबका कोई एक्सपीरियंस है, ऐसे भगवान से मिले हैं कभी आप? कभी मिले हैं आप? तो मनोज जी पूछ रहे हैं किस बेसिस पे खुद को भगवान बोलते हैं? तो कोई 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 व्यक्ति, इंसान भगवान नहीं है। भगवान 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 है और हम इंसान इंसान है, आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है। भेद है दोनों में, दोनों, है ना। हम भगवान के अंश हैं और भगवान हमारे पिता हैं। हम भगवान नहीं बन सकते। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस। इस्कॉन पे नहीं चलता है। इस्कॉन एक वैष्णव संप्रदाय है जो भगवान कृष्ण की भक्ति करती है ना। इस्कॉन पे ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्कॉन जो पूरा है इसके खिलाफ ही है ना, वैष्णव संप्रदाय है वो। जो निराकारवादी होते हैं ना। इस्कॉन एक बहुत प्योर संस्था है। और वहां पे इस्कॉन की ही पुस्तक पढ़ रहे हैं अभी हम, है ना। जो हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं, गीता भागवत, सारी ये पुस्तकें प्रभुपाद जी ने जो लिखी है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें ही हम पढ़ते हैं यहाँ पे गीता क्वेस्ट में। तो वो बहुत प्योर टीचिंग्स है, बहुत लोग समझते हैं, है ना। है ना? हाँ। हाँ, तो रामकृष्ण मिशन में, है ना, मैं पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, होता होगा, है ना। है ना, इस्कॉन में तो कृष्ण सुप्रीम गॉड है ना, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, शास्त्रों के अनुसार है ये, है ना। तो अजीत पांडा जी अभी नए पहली बार दिख रहे हैं आप, है ना। तो देखिए, माता पिता, है ना, माता पिता को भगवान, है ना, आप समझ रहे हैं, इमोशनल तरीके से कह सकते हैं, है ना। लेकिन माता पिता को भी भगवान की शरण लेनी होती है ना? आप उनको रेस्पेक्ट करते हुए कह सकते हैं कि हम भगवान, हमारे लिए भगवान के समान है। लेकिन माता पिता को भी शरण चाहिए भगवान की, है ना, सही बात है। माता पिता भी आपके घर में भगवान की पूजा करते होंगे, है ना। तो माता पिता ना को रेस्पेक्ट देने के लिए हम कह देते हैं कि भगवान है हमारे लिए, हमें बचपन से पाला। लेकिन अलग 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 व्यक्ति माध्यम बन सकते हैं हमें पालने के लिए, लेकिन पालने वाले भगवान ही है, जो या तो माता पिता के माध्यम से पालेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके माता पिता नहीं है, बचपन से वो क्या है, अकेले पल जाते हैं। तो उनको उनको कौन पालता है? उनको भगवान पालते हैं, है ना। माता पिता के गर्भ में बच्चा हुआ, तो माता पिता को शरीर किसने दिया? भगवान ने दिया। माता पिता की जो साइंस है कि जब माता पिता मिलेंगे बच्चा होगा, वो साइंस किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो ये चीज हमें समझना चाहिए और हमें खुले दिमाग से, है ना, इसको समझना चाहिए। और माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए और सबको भगवान से जुड़ना चाहिए, सबको भगवान से प्रेम करना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे लोग इमोशनल होकर के कह देते हैं माता पिता ही भगवान है ना। कभी कभी माता पिता नास्तिक निकलते हैं। तो माता पिता नास्तिक होते हैं तो कभी बच्चा भगवान के पास आकर भक्ति करने लगे। जैसे हिरण्यकशिपु था, प्रहलाद के पिता थे वो। तो जब प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे तो हिरण्यकशिपु बोला, विष्णु को मैं मार दूंगा, विष्णु ढोंगी है, मैं असली भगवान हूं प्रहलाद, तुम मुझे भगवान मान करके मेरा पैर छुओ, मेरी भक्ति करो। तो हिरण्यकशिपु का ऐसा बर्ताव था। तो प्रहलाद क्या बोले, है ना, कि आप मेरे पिता हैं, लेकिन मैं, है ना, मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ सकता। आप सबने देखा होगा, अभी एक मूवी के माध्यम से भी इसको दिखाया गया, प्रहलाद नरसिम्हा मूवी आई थी। तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। माता पिता को हम
बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन साथ में हम समझते हैं कि माता पिता के भी माता पिता कौन है? भगवान है ना। तो इससे इस तरीके से हम इसको समझते हैं। ठीक है, किसी का और कुछ प्रश्न है? तो भगवान की पोजीशन को हम, है ना, चीपली नहीं ले सकते ना, सस्ते में नहीं ले सकते। किसी का कुछ प्रश्न है तो 1-2 मिनट है, आप सोच लीजिए। कुछ डाउट हो आपको इसमें, कुछ भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, संशय हो, उसको आप दूर करने का प्रयास कीजिए। और जब डाउट्स आपके दूर होंगे तो आपका क्या, श्रद्धा बढ़ेगा, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, और आप आध्यात्मिक रास्ते में आपके लिए स्मूथ हो जाएगा। आपके डाउट्स जब क्लियर होंगे, ये रास्ता आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा, है ना। क्लियर है सबको? है ना? तो इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता, और भगवान हमेशा भगवान है। भगवान थे, हैं, रहेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आज का क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सब जो हम भगवान के नामों का जप करते हैं उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दीजिए। तो मनोज जी का प्रश्न आया है शायद कुछ, जब भक्ति की राह में माया बाधा बनती है तो फिर भगवान ने माया को क्यों बनाया? ठीक है, कितना सुंदर सा प्रश्न है। तो ये भगवान की शक्ति है ना। दो प्रकार की, है ना, माया होती है। एक होती है योग माया, और एक होती है महामाया। देखिए भगवान, है ना, अजीत जी, हम भी आपका प्रश्न का उत्तर देंगे। जो भगवान जगन्नाथ है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम एक ही है ना। तो सेम रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि एक ही है वो, है ना, भगवान राम कृष्ण जगन्नाथ। जगन्नाथ तो पूरा पक्का पूरा कृष्ण ही है ना। जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ कौन है ये जब सर्च करेंगे ना, जगन्नाथ क्या है, कहाँ से आए, जगन्नाथ हाथ नहीं पैर नहीं, तो आपको पता चलेगा वो कृष्ण ही है। जब वो ब्रज अपने, है ना, गोपियों का स्मरण करके बहुत प्रेम से पिघलने लगे तो जगन्नाथ का रूप आ गया। तो ये जगन्नाथ जी हैं। ठीक है, और इसके पहले हमारा मनोज जी का प्रश्न है, भगवान ने माया को क्यों बनाया? तो देखिए दो प्रकार की माया है ना। एक है महामाया, जिससे हम, हमारा ज्ञान ढक जाता है, और दूसरा है योग माया, है ना। तो हमारा ज्ञान जो है काम वासना से ढक जाता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, है ना। जब काम वासना आती है तो हम क्या सही क्या गलत, कौन व्यक्ति क्या है, हम भूल जाते हैं, ज्ञान का आवरण हो जाता है। तो ये माया है। दूसरा माया होता है जैसे यशोदा मैया। यशोदा मैया को भगवान कृष्ण के मुख में, है ना, मिट्टी खाया तूने दिखा, मुंह खोल करके पूरा ब्रह्मांड दिख गया, है ना, पूरा सृष्टि की रचना दिख गई, यशोदा मैया अंदर खुद भी दिख गई, सब दिख गया। यशोदा मैया ने देख लिए तो भगवान है। लेकिन यशोदा मैया का इतना प्रेम था कृष्ण के लिए, मेरा लाला मेरा बच्चा, उनका प्रेम के कारण ज्ञान का आवरण हो गया, ये भगवान नहीं है, ये मेरा बच्चा है। हमारा जो ज्ञान का आवरण होता है काम वासना के कारण, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान से जो प्रेम करते हैं, उनका प्रेम के कारण आवरण हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने एक, है ना, ये भगवान की शक्तियां हैं, है ना, भगवान ने अलग से इनको बनाने की जरूरत नहीं है, भगवान के साथ हमेशा ही रहती है, भगवान की शक्तियां हैं। और भगवान ये जो योग माया है इसका रचना करते हैं अपनी अलग अलग लीलाएं करने के लिए। भगवान अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं, कभी राम अवतार में, कभी कृष्ण अवतार में, कभी नरसिंह अवतार में, कभी वामन रूपा, कभी परशुराम, अलग अलग लीलाएं चलते रहती हैं। उन लीलाओं को फैसिलिटेट करने के लिए भगवान की शक्तियां अलग अलग तरीके से काम करती हैं। जैसे नरेंद्र मोदी हैं, कहीं पे आते हैं तो उनकी अलग अलग शक्तियां हैं, ये डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है, सब लोग क्या है, कोई रास्ता साफ करा देगा, कोई एकदम बैरिकेडिंग लगा लेगा, कोई सिक्योरिटी का काम करेगा, पुलिस वाले रहेंगे, और एकदम हेलीकॉप्टर, ये सब पूरा सारी शक्तियां, है ना, उनको जो गौर सरकार प्रोवाइड करती है, सरकार, है ना, उनको
कुछ समय के लिए पावर मिला है, तो पावर सारे नरेंद्र मोदी को फैसिलिटेट करती है। वैसे ही भगवान की शक्तियां हैं ना। भगवान ने शुरू से है, जब 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 भगवान जैसे अनंत काल से है, तो शक्तियां भी अनंत काल से हैं। इसकी रचना नहीं हुई। जैसे भगवान की किसी ने रचना नहीं की, भगवान को किसी ने नहीं बनाया। इटर्निटी, इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है। इन्फिनिटी का कोई शुरुआत ही नहीं होता है ना। ना कोई शुरुआत है और इन्फिनिटी का कोई अंत भी नहीं है ना। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट ना, भगवान ने माया क्यों बनाया। और हम भगवान की माया से बाहर कैसे निकलते हैं, उसका भी भगवान कृष्ण ने रास्ता बताए हैं गीता में ना। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। अगर आप भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लेंगे तो आप माया से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण से, आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, भगवान कृष्ण में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो हमारे पास आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। आप देखिए, आप इधर उधर हाथ पैर मारते रहिए, हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास एक ही रास्ता है जो गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। भगवान कृष्ण की शरण में जाओगे तो आप इस माया को ओवरकम कर सकते हो। मम माया दुरत्यया, बहुत मुश्किल है इसको ओवरकम करना, भगवान की माया को। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तो प्रीतम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, हम इस दुनिया में क्यों आए, है ना। हम पहले भगवान के साथ खुशी खुशी जी रहे थे, है ना। कोई वहां पे कोई भौतिक शरीर नहीं था, ये सब बेकार सा शरीर मिला है हमें, है ना। मन इंद्रिया संयम में नहीं रहती, हमेशा कुछ ना कुछ घटना घटते रहता है। लेकिन हम पहले अपना जो असली स्वरूप था, आत्मा का स्वरूप में भगवान के साथ हम रहते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम इस दुनिया में आ गए, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई ना? भगवत गीता में इसका हिंट आता है। भगवान कृष्ण ने बताया गीता में, भगवान ने ना, ये जो हम है इस दुनिया में क्यों आ गए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष के कारण, है ना, हमने देखा कि भगवान को इतनी सारी लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं। सारे लोग भगवान की ही सेवा में लगे हैं ना। सारे लोग भगवान के ही चक्कर काटते रहते हैं, भगवान की खूबसूरती देखते रहते हैं, भगवान के ऐश्वर्य देखते रहते हैं। मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा। तो ये इच्छा और द्वेष ना, कि मुझे भी कोई देखे, मेरे से कोई आकर्षित हो, सिर्फ कृष्ण से ही क्यों आकर्षित हो रहे हैं, ये द्वेष की भावना ना। द्वेष, यही लिखा है इस श्लोक में, गीता में। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इसके कारण हम द्वंद्व मोहेन, इल्यूजन में आ गए। और हमने बोला कि हमें अब नहीं रहना यहाँ पे, भगवान के साथ नहीं रहना। हमने बोला हमें अलग से चाहिए, कुछ अपना खुद का घर चाहिए, हम वहां पे रह लेंगे, अपना खुद का, है ना, राज करेंगे वहां। तो भगवान ने बोला ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो ना। मैं नहीं चाहता था कि तुम, है ना, तुमको मैं बुरा फील कराऊं ना। बहुत बार हम, ऐसा होता है, हम कभी आगे निकल जाते हैं अपने दोस्तों से, है ना। हमारा कोई एग्जाम निकल गया तो हम बड़े व्यक्ति बन गए, और वो दोस्त वहीं का वहीं रह गया। ठीक है, द्वेष हो जाता है, द्वेष होने लगता है, उसको इतना कैसे मिल गया, है ना। तो भगवान के साथ भी द्वेष हुआ। अभी भी हम देखते हैं, कोई व्यक्ति भगवान का नाम सुने तो उसको गुस्सा आने लगता है, क्या कृष्ण है, क्या राम है ना। वो लोग गालियां देते हैं, द्वेष करते हैं भगवान से। तो यही द्वेष है, द्वेष के कारण हम वहां रह नहीं पा रहे थे। जैसे जेल होता है, सरकार जेल बनाती है, तो जो रूल्स फॉलो नहीं करेगा और जो सरकार के खिलाफ चले जाएगा, तो सरकार मजबूरी में जेल बनाती है ना। क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस बाकी लोग भी परेशान हो, सोसाइटी परेशान हो ना।
या तो गांव में कोई व्यक्ति है, अजीब सा व्यवहार करे तो उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता है कि आप हमारे है ना इस व्यवस्था को मत बिगाड़िए, हम आपको अलग से जगह दे देते हैं रहने का। तो इसी कारण से हमें अलग से है ना, जैसे कोविड में, कोरोना में लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में व्यक्ति लोग है ना, सबको बीमारियां थी, अलग अलग कोविड कोरोना की बीमारी। वैसे हमें बीमारी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये हमारी बीमारी है। और क्योंकि हम बीमार हैं इसलिए ये एक हॉस्पिटल है, ये दुनिया अलग से हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है हमें। जब बीमारी ठीक होगी तो हम भगवान के पास वापस अपने असली घर में चले जाएंगे। अभी हम लॉकडाउन में, लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो हमेशा लॉकडाउन में कोई रहना पसंद नहीं करेगा, हमेशा जेल में रहना कोई पसंद नहीं करेगा। जेल से बाहर भी हमें जाना है, बहुत बड़ी दुनिया है। ये शास्त्रों का मत है, शास्त्र कह रहे हैं, ये मेरी खुद की वाणी नहीं है। ठीक है। तो भगवान ने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, माया क्यों बनाया? हाँ, तो मनोज जी को इसका थोड़ा है ना, खुद को कृष्ण कहते हैं और जो भक्ति करे उसको मजाक उड़ाते हैं। तो भगवान ने माया बनाया। अब कोई बोले अब मैं सुधर गया हूँ, मुझे ना, मैं चाहता हूँ भगवान कृष्ण के पास ही रहना चाहता हूँ, है ना, अगर ऐसा कोई बोले, है ना, लेकिन ये ऊपर ऊपर से बोल रहा है ना। हम देखते हैं कुछ लोग बोलते हैं भगवान मुझे उठा ले, भगवान उठा ले, है ना, हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं ना, बहुत कष्ट हो रहा होता है, बोलते हैं भगवान उठा ले, भगवान उठा ले। फिर डॉक्टर साहब आते हैं, फिर बोलते हैं डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो, है ना। तो ये तो एकदम हिपोक्रेसी हो गई। भगवान को बोल रहे हैं भगवान उठा ले, और फिर डॉक्टर आया बोलते डॉक्टर बचा ले, है ना। तो ये क्या है? ये सब कहने की बातें हैं कि मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ। सच में हमारे अंदर क्या सच में इच्छा है भगवान के पास जाने की, है ना? इतनी ज्यादा हमारे हृदय में जो इम्प्योरिटीज है, पोल्यूशन है, कंटेमिनेशन है, काम वासना, ये सब। तो माया देवी का काम है कि जब व्यक्ति पूरी तरीके से उसका रोग खत्म हो जाए, उसका डिजीज खत्म हो जाए, तभी माया देवी उसको अलाउ करेगी भगवान के पास जाने के लिए। लेकिन नहीं तो ऐसी अवस्था में कोई भगवान के पास चला जाए, है ना, तो वहां पे जाएगा, भगवान की इतनी सारी लक्ष्मियां हैं, वहां पे वो काम वासना से वहां भी काम वासना लाएगा अपना। जैसे रावण था, रावण शिव जी की भक्ति किया, बोला मुझे पार्वती से आकर्षण हो रहा है, मुझे पार्वती चाहिए। जैसे भस्मासुर था, शिव जी को मारने दौड़ गया, मुझे पार्वती का भोग करना है। ये काम वासना के कारण माया देवी का काम है, लोग जब पूरी तरह से सही हो जाए हॉस्पिटल में, तब उसको हॉस्पिटल से रिलीज किया जाए। तो ये माया देवी बहुत स्पेशल काम करती है। ठीक है, हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। हाँ, तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।